पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देन आप लोग करेंगे क्या, इसमें किस तरह फाइंड आउट करें। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द फार्मूला। वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर, जब ये आ जाए तो किस तरह ओपन होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर a है 1, 1 का स्क्वेयर 1, आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर और 2ab 2 आयोटा आ गया। किस तरह से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यह आ गया 1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस 2a क्या है 1 है और b क्या है आयोटा, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वेयर 1 और ये आ गया जी आयोटा स्क्वेयर और ये आ गया 2 आयोटा। तो ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, आपके पास क्या हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो -1 पुट होगी। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और 2 आयोटा एज इट इज़, इन दो को आप कैंसिल कर दो तो आप बस ये वाली वैल्यू आ गई। जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ ही रहेगा, डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा। ये डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि हम कर रहे हैं रेशनलाइज, इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट जो होता है आपके पास, कॉन्जुगेट के साथ आप डिवाइड भी करते हो और मल्टीप्लाई भी करते हो। और इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा। कैसे निकालते कॉन्जुगेट, लास्ट वीडियोज़ में हमने किया था कि जस्ट आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज कर दो, आयोटा के साथ जो भी साइन हो वो चेंज कर दो अगर आप, तो आपके पास कॉन्जुगेट निकल आता है। तो आपके पास कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इनका भी एक रूल है ओपन करने का, जब भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपके पास आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप करते क्या हो, यहाँ पर आपके पास है 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। देखो आगे पीछे लिखने से मसला नहीं होता, अगर आप इसको पहले लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो, इसको पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो तो डजेंट मैटर। सिंपल ये है, ट्रिक ये है कि आपके पास जो a है उसको स्क्वायर ले लो, a का स्क्वायर क्या आ गया 4 और बीच में आएगा माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस है तो माइनस लगाया, एंड b स्क्वायर क्या है वो है आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये पुट की हमने तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, तो ये आ गया जी इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। अब आपने ये वाला 5 इधर लिख दिया, ये सॉल्व हुआ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये स्टेप्स मैंने फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये सब किए। तो ये आ गया 5 हमारे पास, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर और ये आ जाएगा 4 आयोटा और ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करो, वो आ गई -1 तो ये -2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 आयोटा -2 बाय 5। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये लिख दो -2 प्लस 4 आयोटा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले रियल लिख दें फिर इमेजिनरी नंबर लिख दें। फिर आपने क्या करना है, देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वहाँ पर था x प्लस आयोटा y, तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखो और यहाँ से आप वैल्यू निकालो। किस तरह से, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं फर्दर x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू -2 बाई 5 प्लस 4 आयोटा बाई 5। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो इस तरह से, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ आपके लिए, इस तरह आप सेपरेट करके लिख दो तो ये आ जाएगा। आप कंपेयर करो रियल के साथ रियल को, ये तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 बाई 5 और इधर आ जाएगा आयोटा y इक्वल्स टू प्लस 4 आयोटा बाय 5। ये देख लीजिए प्लस 4 आयोटा बाय 5, आयोटा और आयोटा कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 4 बाय 5। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।